जय गुरुदेव मित्र। आज फिर नए दिन में आप लोगों के साथ। बीच में फिर से मैंने 2 दिन कोई बात नहीं की आप लोगों से। उसका कारण केवल मेरा स्वास्थ्य रहा। आज जैसे ही आप लोगों के प्रेम ने मौका दिया कि स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक हुआ, मैं पुनः आप लोगों के दरमियान उपस्थित। उद्देश्य मेरा यह है केवल कि देखिए, मैं किसी धर्म के विषय पे बात नहीं कर रहा, मैं किसी संस्कृति अथवा संस्कार के विषय पे बात नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेरी अपनी और तुम्हारी। ऐसी चीज़ें जिसको धारण करने से, जिनको स्वीकार करने से हमारा जीवन जो है खुशहाल और ज़्यादा आनंदमय हो सकता है, ज़्यादा सुख हमको मिल सकता है। क्योंकि अंत में सुख प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है कि हम मस्त रहें, मज़े में रहें, अंदर से उल्लास बढ़ा रहे, कोई भी सांसारिक बाधा हमें प्रभावित ना कर पाए। इसके साथ ही साथ रसमय जीवन जीते हुए हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जिसके लिए हमारा इस संसार में आना हुआ। हमने बात को छोड़ा था पिछली बार मनुष्य के विकार की तरफ कि हमारे अंतःकरण में एक ऐसा बिंदु जो कि हमें बार बार बुराइयों की तरफ प्रेरित करता है और बाध्य करता है कि हम बुरे कर्मों को करें। देखिए, बात ऐसी है कि मैंने बताया कि पहले ही कि 3 गुण जो हैं, ये 3 गुण ही जो है आपस में अपने एक्शन और रिएक्शन के फलस्वरूप इस माया रूपी संसार का निर्माण करते हैं। बहुत ही चिंतकों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने इसे बहुत भिन्न भिन्न तरीके से व्यक्त किया है। ये जो हमारा मन है, या हमारा जो अस्तित्व है, जिसको मैं नफ्स भी कह सकता हूँ, या फिर हमारे मन का जो सबसे निचली स्तर है, जो हमें पशु बनाता है, जो हमें पशु ही पैदा करता है। पाशविक वृत्ति, तमोगुणी वृत्ति, नफ्स अम्मारा या अंधेरा, हर एक मनुष्य इसके साथ पैदा होता है और यही उसके शुरुआत में उसके पास होता है। अगर मेरे पिछले भागों में आपने सुना होगा तो मैंने तमाम सारे अवधारणाओं को कैंसिल करते हुए केवल एक चीज़ समझाई थी कि हमारे मस्तिष्क में 4 केंद्र हैं। पहला केंद्र है हमारा तम का, दूसरा केंद्र है हमारा रज का, तीसरा केंद्र है हमारा सत का और चौथा हमारा मनस केंद्र है, जो कि कैलकुलेशन करता है इन तीनों की रिएक्शन को कि कौन मजबूत है, किसके भाव सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। उसी हिसाब से हमारा मनस जो है वो एक्शन ले लेता है। इस अवधारणा को सिद्ध करने के लिए मैंने अपने मस्तिष्क को ही आधार बनाया था और मस्तिष्क मनसपटल पे ही ये तीनों चारों केंद्र मैंने समझाने की कोशिश की थी। लेकिन देखिए, ये चारों केंद्र को अगर आप ढूंढने जाओगे तो ये है नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये समझाने के लिए एक आधार है, या हम समझ लें कि अगर सूफियों में बताया जाता है लताइफ़ सित्ता, लताइफ़ 6 लताइफ़ जो कि सीने में मौजूद है, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से लताइफ़ सित्ते की बात सूफ़ी करता है और हिंदू स्क्रिप्चर
कुंडली के 5 चक्रों 7 चक्रों की बात करता है। और चूँकि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे स्वभाव से जुड़ी होती हैं, जिसकी जागृत होने पर, जिसके मजबूत होने पर हमारा बहुमुखी विकास, हमारा सांस्कृतिक विकास, हमारा बौद्धिक विकास, हमारा आध्यात्मिक विकास, कुछ आध्यात्मिक विकास आंशिक मात्रा में होना संभव होता है। मूलाधार चक्र नफ्स अम्मारा को इंगित करता है, जो कि गुदा के पास सबसे नीचे रीढ़ की मेरुदंड के सबसे निचले भाग में स्थित होता है। इन चक्रों की, इन बिंदुओं की स्थिति की बात मैं नहीं कर रहा। इस अवधारणा को तोड़ने के लिए मैंने तो साफ साफ कह दिया कि सारे चक्र जो है आपके मनस्पटल पर अंकित हैं और उसके हिसाब से काम करिए। लकीर का फ़कीर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, तो भी आप चिंतक हो, परिवार चला रहे हो, इसको आप समझ सकते हो। किसी प्रकार के चमत्कार की आशा आप ना करें। चमत्कार ही हमें पतन की ओर लेके जाता है, और हम तमाम सारी ऐसे क्रियाकलापों को करते हैं जिसका कोई, जो कि ऑथेंटिक नहीं है। हालांकि प्रतिफल तो वो भी देता है, जो हम फालतू के क्रियाकलाप करते हैं फल तो वो भी देता है, क्योंकि वास्तव में वो किया ऐसी शक्ति के द्वारा जा रहा है जो कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। और शक्ति आप हो, वो शक्ति आप हो। आप अपने जीवन में कुछ भी करेंगे, अगर दृढ़ता के साथ करेंगे तो वो प्रतिफल देगा, क्योंकि आपके अंदर वो परम शक्ति विद्यमान है। आप सक्षम हो काले को सफ़ेद करने में, सफ़ेद को हरा करने में। ये मूलभूत गुण आपके अंदर है। तो हम बात करें सबसे प्रथम वाले स्तर की, जो कि पाश्विक है। ये पशुवत है, हमें पशु बनाता है। इसके गुण हैं, ये क्रोध करेगा, आपको क्रोध की तरफ प्रेरित करेगा। और क्रोध का मतलब तो केवल इतना है कि क्रोध करना नहीं, क्रोध तो स्टार्ट है। क्रोध जो है वो आपके भाव में जाएगा और रज प्रधान में जाएगा, क्योंकि क्रोध वस्तुतः एक भाव है। लेकिन क्रोध के उपरांत जो एक्शन हम कर लेते हैं, एकाएक हम झगड़ा कर रहे हैं या कोई बात हो रही है तो हम प्रेरित कर दिए जाते हैं कि मार दो। ये जो मारने का एक्शन आ गया, विध्वंस करने का एक्शन आ गया, क्रोध में विध्वंस करना, नॉर्मल विध्वंस करना नहीं, क्रोध में विध्वंस करना। नॉर्मल विध्वंस करना ये सद्गुण भी हो सकता है। क्रोध में विध्वंस करना, जिसमें आप फेंक दिए जाते हो ऐसा कृत्य करने के लिए जो कि आप नहीं चाहते। वासना, वासना एक भाव है। वासना एक भाव है। जब भाव आपको उस निचले दर्जे तक का आपको प्रेरित करता है, आपको कंटिमिनेटेड करता है, तो आप फेंक दिए जाते हो ऐसे कृत्य करने के लिए जो कि सामाजिक और मानवीय स्तर पर अस्वीकार्य है। बलात्कार, छेड़खानी, अहंकार, अपने मैं को इतना मजबूत कर लेना, अहम जिसको कहते हैं, कि अपने सिवाय कोई और नज़र ही ना आए, कि जो कुछ है मैं ही हूँ, मैं ही सत्य हूँ। जब पूरा संसार जो है केंद्रित हो जाए आपके स्वाद पर, आपके स्वार्थ पर, आप अपने स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए किसी का भी कितना भी नुकसान करवा सकते हैं, ये भी जो है नफ्स अम्मारा यानी कि तमोगुण का ही परिचायक है। रजतम गुण, जब हम इस क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सुधार होता है, तो हम रजतम गुण की तरफ आते हैं, जिसमें हम भाव प्रधान होते हैं। हमें क्रोध आएगा, हमें ईर्ष्या होगी, हमें जलन होगी, हम एक दूसरे की चुगली करेंगे। भाव में रह करके, भाव प्रधान होते हुए, एक्शन नहीं है, भाव है, लेकिन भाव में रहते हुए दूसरों की बुराइयों को करना और उस बुराई को समझना कि हाँ ये बुराई है, लेकिन फिर भी प्रेरित हो जाना उस बुराई को करने के प्रति।
पड़ोसी ने कार ले ली। अब मुंह पे तो हम मुस्कुराहट ले रहे हैं कि नहीं यार बड़ा अच्छा किया है, लेकिन अंदर अंदर जलन हो रही है। पड़ोसी का बच्चा जो है 90% से पास हो गया, अब उनकी दी हुई मिठाई तो खा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी का एहसास हो रहा है, अरे यार कम हो गया, ये क्या हो गया। ये तमो रजगुण का प्रभाव है, जिसको सूफी नफ्स लव्वामा कहता है। ये बुरी बातों को बुरी बात समझता तो है, लेकिन बुरी बातों को करने के लिए रोकता नहीं है। तो सबसे पहले जो मनुष्य का जो साथ पड़ता है, वो पड़ता है नफ्स अम्मारा से। पूरा जीवन उसका जो है, अधिकतम जीवन इसी पशुवत जीवन पे व्यतीत करते हुए पूरा जीवन बिताता है वो। इसके बाद क्या जो बिंदु आता है, वो आता है रजोगुण, तीसरा बिंदु, जिसको मैं कहता हूँ नफ्स मलहूमा। ये वो अस्तित्व है जो कि एकाएक प्रेरित हो जाता है अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करता है। जैसे कि उदाहरण से समझिए, आपने सोचता नहीं है, बस कर डालता है और बाद में करके पछताता है। इतना भाव प्रधान हो जाएगा कि वो सोचेगा नहीं, उस भाव में बह कर के वो कह डालेगा, कर डालेगा या कह डालेगा, वो बाद में पछताता है। वो केवल अपनी वृत्ति को मजबूत रखना चाहता है, सर्वोपरि रखना चाहता है। इसमें अहंकार नहीं होता, इसमें स्वाद होता है कि अपने स्वाद को ऊपर रखना चाहता है। दूसरे ने किया तो मेरे को भी ऐसा स्वाद चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे ब्याह होती है, शादियाँ होती हैं, तो एक अमीर व्यक्ति जो है करोड़ों रुपया खर्चा करता है, लेकिन एक जो है गरीब होता है वो उसको मेरे को कमतरी ना महसूस हो, तो इसलिए वो भी अधिक से अधिक खर्चा करने की कोशिश करता है, भले उसको कर्ज ले लिया है, भले उसने कर्ज ले लिया हो, और बाद में उसके दाब में पछताता है। एग्जाम्पल एक ये है। एक एग्जाम्पल इसको ऐसा समझ लो आप, मेरे पड़ोसी ने कार खरीदी और मैं भी ठीक ठाक कमा रहा हूँ, तो अब उस कार के शौक ने मेरे को इतना प्रेरित कर दिया, इतना प्रेरित कर दिया, मैं भी गया, मैंने भी उसको खरीद लिया। अब उसकी ईएमआई भरने की बात आई तो मेरे को परेशानी है। मैं कट रहा हूँ, जल रहा हूँ, फट रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है मेरे अंतःकरण में, क्योंकि मेरे को हर महीने अब 10,000 15,000 रुपये जो उसको जमा करना है, जमा करना, उसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर एक भाव ने मेरे को उठा के फेंक दिया एक ऐसे स्तर पर, जो कि मैंने एक्शन में ले लिया और अब मैं उसके लिए पछता रहा हूँ। ये भाव जो है एक चीज़ और करता है, हमको बुराइयों की तरफ से रोकता भी है। भक्ति भी इसी रजोगुण वाले भाव में ही आती है। हमारी देवों के प्रति श्रद्धा भी इसी गुण में आती है। ये सारे भावनात्मक हैं, ये सारे भावनात्मक हैं। बेटे के प्रति प्यार, शिष्यों के प्रति प्रेम, ये सब इसी गुण में आते हैं। और हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अच्छे लोगों के पास बैठना, अच्छे लोगों की सुनना, अच्छे लोगों की मदद करना, ये जितनी भी अच्छाइयाँ पैदा होती हैं वो भी इसी भाव से पैदा होती हैं। इसके बाद आता है रजो सतोगुण, नफ्स मुतमइन्ना। यहाँ पर इंसान जो है, जब सतगुण का अंश उसके अंदर आता है, तब उसका अंतःकरण जो है बैलेंस होता है। बहुत ज़्यादा वो विकारित नहीं होता, बहुत ज़्यादा चंचल नहीं होता, वो हर एक चीज़ को स्वीकार करना सीख जाता है। हर एक चीज़ों पे स्वीकार करने के बाद उस पर शांत रहना उसके स्वभाव में आ जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की भक्ति की तरफ, ईश्वर की पहचान की तरफ प्रेरित होता है, और अपने हर एक कर्म को, अपने हर एक एक्शन को उसके समक्ष, उसके समरूप रखते हुए पूरी ज़िंदगी को व्यतीत करता है। लेकिन फिर भी वो उसके अंदर भाव होती है, और उन भावों को वो लेकर के चलता है। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट आता है वो है सतगुण का। इसको मैं कहता हूँ कि नफ्स रहमानिया। इसमें व्यक्ति जो है सांसारिक जीवन से बिल्कुल विरक्त हो जाता है। इवनली वो अपने बीवी बच्चों का भी पालन पोषण इसलिए इस नुक्ता निगाह से करता है, इस तरीके से करता है कि ये मेरे को ईश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारियाँ हैं, तो मैं उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जिम्मेदारियों को सही तरीके से निर्वहन कर सकूं, और उनका भरण पोषण करता है। वो अपने और संसार के मध्य में ईश्वर को
रखता है कि ये सारे कर्म जो मैं कर रहा हूँ वो ईश्वर के निमित्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये जिम्मेदारियाँ मेरे को ईश्वर की तरफ से मिली है। तो ऐसा अस्तित्व जो है वो तमाम अपवित्रता से पवित्र हो जाता है, और ऐसा ही व्यक्ति जो है वो काबिल बनता है इस चीज़ के कि वो उस परम तत्व की पहचान कर सके। ये जो 5 स्तर हैं हमारे अंतःकरण के, ये हर व्यक्ति के साथ चलते रहते हैं, और एक ही जीवन में व्यक्ति इन स्तरों को कई बार देखता है और अनुभव करता है। एक ही व्यक्ति जो एक ही समय में नफ्स अम्मारा में, उस तामसिक प्रवृत्ति में, पार्श्विक प्रवृत्ति में घिरा पड़ा है, लेकिन कभी-कभी उसके हाथ से बड़े ही अच्छे कार्य हो जाते हैं। तो जो अस्तित्व है वो इन्हीं 5 केंद्रों के बीच में झूलता रहता है। कभी वो नफ्स मुतमइन्ना पे कूद जाएगा, कभी वो नफ्स मनोरमा पे कूद जाएगा, कभी वो तम गुण में हो जाएगा, कभी वो रज तम गुण में हो जाएगा, कभी वो रज सतगुण में हो जाएगा। तो इसी तरीके से जंप स्थिति परिस्थिति के अनुसार वो लेता रहता है, परंतु वो टिक नहीं पाता है, वो टिक नहीं पाता है, और टिकना ही महत्वपूर्ण है, टिकना ही महत्वपूर्ण है। तो अब इस चीज़ को कैसे हम सही दिशा में लेके जाएंगे, किस तरीके से हम इसको सही करेंगे कि हमारा जीवन जो है वो उस परम तत्व को प्राप्त के लिए अग्रसर हो सके। तो हम फिर से आ जाएंगे उससे उसी पुनः बात पे बात करते हुए कि हम ऐसा मान के नहीं चलना है हमको। वास्तव में ऐसा है, इसको विज्ञान कहते हैं, हमारे शरीर का विज्ञान है ये, कि ये तीनों गुण और चौथा जो है मनस्य। अब हम ये जो मैंने 5 तथ्य मैंने बताए इनको सिकुड़ करके, ताकि हम बात करने में आसानी हो, इनको 3 गुण के हिसाब से समझेंगे। बाद में अगर डीपली एक्सप्लेन करना होगा तो आप स्वयं चिंतन करिए, ना तो मैं कभी इसको एक्सप्लेन करूँगा फिर से। कि जब व्यक्ति को कोई कार्य करना होता है तो इन्हीं तीनों गुण के प्रभाव से वो काम करता है, और चौथा जो मनस केंद्र है वो उसके ऊपर एक्शन कर लेता है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। एक स्टूडेंट है जो कि स्कूल जाना है उसने। अब स्कूल जाना है तो उसका जो बौद्धिक स्तर है, ये जो सत्गुण है, ये बौद्धिक स्तर को दर्शाता है कि वो समायोजित करता है, स्टेबल करता है, बैलेंस करता है। तो वो तो कह रहा है कि जाके पढ़ाई करो ताकि अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक होएगा, ठीक है। उसी में एक तमोगुण कहता है कि यार आज एक पार्टी है, चलो घूमने चलते हैं। अब आप ही के मन में दो भाग हो गए, एक तो हो गया कि पढ़ाई करना है, एक दूसरा कहता है कि आज पार्टी, हम पार्टी में जाएंगे। तो मनुष्य बाध्य हो जाता है कि वो पार्टी में जाए। अगर उसका बौद्धिक स्तर का जो जो मजबूती है वो तमोगुण से कम है, तो प्रेरित कर दिया जाएगा कि पार्टी में जाएगा, वो स्कूल नहीं जाएगा, जबकि उसको पता है कि स्कूल जाने पे उसको लाभ है। दूसरे एग्जाम्पल में मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि हम सुबह सुबह उठते हैं, नींद रहती है, ये तमोगुण है, नींद तमोगुण है, फिर बोलते हैं 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। हमें पता है कि स्कूल ही जाना है, तो 5 मिनट 5 मिनट करते करते हम स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हमें किसी विशेष कार्य के लिए जाना हो, और जिसकी हमारे बौद्धिक स्तर ने स्वीकार हमारा बौद्धिक स्तर स्वीकार कर चुका है पहले से ही, तो हम फटाक से 3 बजे भी जाना है, 3 बजे उठ करके वहाँ के लिए मूव कर लेंगे। एक ही व्यक्ति देखिए अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य करता है। तो ये हमारे अंतःकरण के बिंदुओं का आपस में क्रिया प्रतिक्रिया है, जिसके फलस्वरूप जो है हम कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। हालांकि इतनी गहरी साइंस में हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमारे अंतःकरण की कार्य पद्धति का एक चित्रण है कि हम इसको समझ सकें कि हमारा जो अंतःकरण है, हम वो काम कैसे करता है। तो हमें करना ये है कि हम अपने सत्गुण की जो ताकत है उसको बढ़ाएं, रजोगुण की ताकत है उसको घटाएं, और तमोगुण की ताकत है उसको और घटाएं। तो अगर नफ्स हमारा को, इस तमोगुण को, इस पार्श्विक गुण को अगर कम करना रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो एक कहानी हमारे गुरुजी बताते थे कि एक अच्छा शेर है, एक बुरा शेर है।
वो दोनों शेर आपके पास हैं और आपको बुरे शेर को कमज़ोर करना है तो उसको खाना देना मत रोकिए। वो जो खा रहा है उसको खिलाइए, नहीं तो वो विध्वंसात्मक स्थिति को ला देगा। वो इतना परेशान कर देगा आपको कि आप जो है परेशान हो जाओगे। भाई उसके पास भी कुछ पावर ज़रूर है, तो आपको उस शेर को खाना देना रोकना नहीं है। ठीक है, उसको छोड़ दो, उस पर ध्यान ही मत दो, जो हो रहा है उसको होने दो। लेकिन प्रयास के साथ में आप अच्छे शेर को खाना शुरू देना शुरू करो। सबसे महत्वपूर्ण रोल गुरु का जो आता है वो इसी पद पे आता है कि आप किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में जाइए और अपने आप को वहाँ पर समर्पण कीजिए। वो जो जो शिक्षाएं दें उनको अपने जीवन में उतारिए। ये है सही शेर को खाना देना। और यदि ऐसा आपको गुरु नहीं भी मिलता है तो आप किसी भी एक इष्ट को पकड़िए और उसके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में स्वीकारिए। जब तक आप उनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में नहीं स्वीकारेंगे तब तक ये नफ्स हमारा ख़त्म नहीं होने वाला। ये जो तमोगुण है ख़त्म नहीं होने वाला। हम पशुवत पैदा हुए, पशुवत ही चल देंगे। और ये एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये बार बार का अभ्यास है। हम बहुत सारी चीज़ों को स्वयं प्रयास के, स्वयं अभ्यास से ख़त्म कर सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र का जो पहला सूत्र है यम, ये क्रिया से संदर्भित है। ये पहला नियम ही यही है कि आपको चयनात्मक कार्य करने हैं। नियम, आसन, ये 3 स्तरीय कार्य जब हम पतंजलि योग सूत्र से लेंगे तो हमारा नफ्स हमारा ये तामसिक गुण जो है वो स्वतः ही समाप्त होने की स्थिति में धीरे 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 ख़त्म नहीं होगा। आप इसको समझ लें कि अगर ख़त्म होगा, जिस तरीके से मनुष्य 100% अगर नफ्स हमारा में जी रहा है तो भी उसके हाथों से सतगुण वाले काम होते हैं। तो अगर मनुष्य 100% सत्व रजोगुण में रहेगा तो भी नफ्स हमारा उसके साथ में रहेगा। हाँ, बहुत ही न्यून स्तर पर, जिससे हमारे साधनात्मक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए सूत्र यही है कि हमें किसी किसी गुरु को धारण करें, अपने स्व स्व को उसको समर्पित करें और जो भी क्रियाएं, जो भी चीज़ें उन्होंने दी हैं उसको हम रिसाइट करें, उसको हम अपने जीवन में उतारें। तो स्वतः ही ये एक अद्भुत है, एक चमत्कार है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, मैं इसको मानता हूँ। चमत्कार वो नहीं है कि पानी में से गुलाब पैदा कर देना, टोपी में से मुर्गी निकाल देना। चमत्कार ये नहीं है। चमत्कार ये है कि जब आप गुरु धारण करते हो या इष्ट को धारण करते हो, उसके किसी नाम जप का संकीर्तन करते हो, उनको उनके आदर्शों को प्रयास करते हो कि तुम्हारे जीवन में उतर जाए, तो ये नफ्स हमारा जो है, ये जो तमोगुणी क्षेत्र है, ये जो पार्श्विक गुण है, वो स्वतः ही न्यून होता चले जाता है। हाँ, इसके बाद एक प्रयास आपको और करना है कि आपको अपना आकलन करना है। अपना आकलन करना है कि वास्तव में आप किस गुण से ज़्यादा प्रभावित हो, और ये आप बड़े आसानी से कर सकते हो। आप बड़े आसानी से कर सकते हो। आपका एकांत जो है वो आपके तमाम गुणों को खुला छोड़ देता है और आपके अंदर जो भी गुण ज़्यादा मजबूत है वो बार बार आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। देखिए, हमारा जो मन है वो एक रिसीवर का काम करता है, वो एक संग्रह है मेमोरियों का। और जब से हम पैदा होते हैं तो समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा वो तमाम सारे फ़ोटोओं को, तमाम सारी स्मृतियों को इकट्ठा करता है और उन्हीं स्मृतियों के अनुसार हमारा पूरा जीवन जो है चलता है। उन्हीं स्मृतियों के अनुसार चलता है। इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, ये बाहर से इन्फॉर्मेशंस हैं, डाटाज़ हैं जो हमारे अंदर डाले गए हैं और उन्हीं डाटाओं के आधार पर हम चीज़ों को वर्गीकृत करते हैं और उसी हिसाब से जीवन जीते हैं। तो जितने भी डाटाज़ हैं हमारे पास, जब हम बैठेंगे एकांत में तो डाटा स्वतः ही हमारे मनस पटल पर आते रहेंगे। जब वो मनस पटल पे हमारे आएंगे तो हमको उसको समझना है कि वास्तव में हमारे पास ये आया क्या है, और जो डाटा गलत आया हुआ है हम उसके रेक्टिफिकेशन के लिए ठीक उसका अनुलट कार्य करेंगे और या ऐसा भाव स्वतः को देंगे जिससे वो फिर से ठीक हो जाए। ये यही स्वाध्याय है। दूसरी तरफ, हाँ,
जो उसको एंटीडोज देना है वो क्या है, अच्छे शरीर को खाना खिलाना। एग्जाम्पल समझिए कि मैं किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, मैंने आँख बंद किया, मेरे को किसी ने बड़ा परेशान किया, तो मैंने जैसे मेरे दिमाग में पहला विचार उठा, अरे राहुल को यार देख लेंगे हम। अब ये राहुल को हम देख लेंगे, ये विचार मेरे पास आया है तो ये तमोगुण है। अब इसके रेक्टिफिकेशन के लिए कार्य ये करना है कि मैं राहुल से बड़ा प्रेम करता हूँ, राहुल की अच्छाइयाँ मैं देखना शुरू करूँ। मेरे प्रति जो उसकी बुराइयाँ हैं ठीक है, लेकिन उसकी अन्य के प्रति तो अच्छाइयाँ होंगी। हम राहुल की जगह पे बैठ के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमको उनकी अच्छाइयाँ नज़र आएंगी। तो वो जो अच्छाइयाँ नज़र आएंगी तो जो मेरे अंदर तामसिक प्रवृत्ति उभरी है उसके प्रति, वो अपने आप न्यूट्रीफाइड हो जाएगी। अगर हमको इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है तो ये करना पड़ेगा, हमको अपना रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अब चाहे हम इसे देखिए, लोग समझते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना है, बस नाम जपते रहो, माला जपते रहो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाएगा। नहीं होता, किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता। लोगों ने कई कई पुनश्चरण किए हैं, लाखों लाखों मंत्र पढ़े हैं, आडंबरवाद तो आ गया उनके अंदर, लेकिन ये पूछ लीजिए कि किसी सत्य को उन्होंने स्पर्श कर लिया तो कतई मुश्किल है, ऐसा होना संभव नहीं है। तो हमको अपने बॉटम से काम करना पड़ेगा, अपने आधार से काम करना पड़ेगा। अपने हमारे जीवन में जो हमारा जो तमोगुण है वो हमारे सत्गुण से लगभग लगभग 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा। उसको कम करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। और किसी भी काम को करने के लिए हमें पहले स्वयं को समझाना पड़ेगा, अपने सत्वगुण के साथ में बैठ करके कन्विंस करना पड़ेगा, इन तीनों गुणों को अच्छी तरीके से कन्विंस करना पड़ेगा, ताकि ये बीच में रोड़ा ना अटकाए। यही एक मार्ग है, वो भी बड़ी आसानी से संभव होता है। जैसे कि हमें कहीं सुबह सुबह जाना है किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, नींद जो है वो तमोगुण है, और उसी में हमें अपने प्रेमिकाओं को भी मिलना है, वो रज तमगुण का मिश्रण स्वरूप है, वासना भी है और भाव भी है। लेकिन हमें किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी जाना, वो अति महत्वपूर्ण है, जिससे हमारा भविष्य जो है प्रभावित हो सकता है। तो हम पिछली रात को ही बैठते हैं, इन तीनों चीज़ों पर आकलन करते हैं, तो ये होता है कि नहीं, हम अपनी प्रेमिका को फ़ोन कर देंगे या एक्सक्यूज़ ले लेंगे या भागते भागते 2 सेकंड के लिए मिलेंगे, और सुबह सुबह जल्दी उठ जाएंगे। तो हम वास्तव में देखेंगे कि सुबह सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं, और मिलें या ना मिलें, हम अपने उस कार्य के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें उस कार्य को संपादित करना है। तो इस तरीके से जो कार्य है हमारे जीवन में, जब तक हम तीनों को साथ लेके नहीं चलेंगे, तब तक ये मुश्किल है, तब तक ये मुश्किल है। तो पहले इसी को स्वाध्याय कहते हैं, कि अपने आप को तैयार करना किसी विशेष परिस्थिति स्थिति के लिए। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है कि राम 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 लगते रहो, नहीं, वो आपकी साधना है। स्वाध्याय होती है स्व का अध्ययन, और स्व को ही बहुत सही तरीके से डिफाइन कर लेना, उसको लेके चलना, ये स्वाध्याय है। हमें ये करना पड़ेगा। और बहुत ही, ये तो उनके लिए है जो बुद्धिमान है, और जो बुद्धिमान नहीं भी हैं वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। तो उनके लिए बस इतना है कि नफ्स अम्मारा को, उस तामसिक गुण को ख़त्म करने के लिए बौद्धिक स्तर तो उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये फीड करना पड़ेगा कि दारू पीना गलत है। अगर दारू पियेंगे तो जो हमारा परम लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। दारू पीना एक ऐसा दुर्गुण है जिसको धारण करने के बाद हमारा जो परम लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। जब हम अपने आपको ये समझा लेंगे तो स्वतः ही दारू पीना हमसे छूट जाएगा। बहुत बार हम देखते हैं कि जब साधना काल आती है, जो सावन का महीना समझ लो, सावन का महीना चल ही रहा है, तो जो डेली नॉनवेज खाते हैं वो भी सावन में आकर के दारू और नॉनवेज को छोड़ देते हैं। उन्होंने समझाया हुआ है अपने आप को, यहाँ पर उनका जो सद्गुण है उन्होंने ऑलरेडी उसको समझा करके रखा हुआ है, और उस सद्गुण ने प्रेरित करके, उस सद्गुण ने क्या किया, इस तमोगुण को समझा दिया है, रजोगुण को समझा दिया है कि नहीं, ये सावन है, इसमें नहीं खाना है, तो उनको परेशानी भी नहीं होती। और ये तमोगुण जो है उसकी तरफ एक भाव तक नहीं आता।
एक बहुत ही चाटुकार आदमी जो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहता है, अगर वो व्रत रखता है किसी चीज़ का, तो वो एक समत्व में उस व्रत वाले दिन को पार करता है। कोई भी ज़्यादा वो उथल-पुथल उसके तमोगुण में, उसके स्वाद में, उसकी जीवा पे नहीं आती, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसके सत्वगुण ने, उसके बौद्धिक स्तर ने उसके तमोगुण को समझा दिया होता है। तो गुरु जो करता है वो आपके सत्गुण को मजबूत कर देता है, या आप जब इष्ट धारण करते हैं तो उनके आदर्शों से आपका सत्वगुण मजबूत हो जाता है और आप कन्विंस कर ले जाते हो अपने रजोगुण और तमोगुण को। और ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए हमारे यहाँ पर गुरु का जो सम्मान है, गुरु का जो स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुरु के पास अपनी भी तपस्या होती है। अगर आप गुरु धारण करते हो तो गुरु भी अपने संकल्प से आपके तमोगुण को न्यूट्रीफाइड करने का कार्य करता है। आपने गुरु को धारण किया तो गुरु ने कह दिया कि चलो ठीक है, आपने मेरे को धारण कर लिया, अच्छी बात है, अब आपको कोई ऐसे काम नहीं करने हैं जो कि मुझे पसंद हो। अब मुझे पसंद क्या क्या नहीं है वो मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि आपने गुरु को धारण किया है तो आपको लगा हाँ मैंने धारण कर लिया, अब ये चीज़ मेरे को नहीं करनी, तो स्वतः ही वो चीज़ें जो है छूटने लगती हैं और उसमें ईश्वर की कृपा भी साथ देती है और गुरु जी का प्रसाद भी साथ देता है कि आप स्वतः ही शनय शनय उस कुमार्ग से दूर हटते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक पथ को, मैंने इसलिए कहा कि आध्यात्मिक पथ खो जाता है, इसको बार बार ढूंढना पड़ता है। मार्ग नहीं खोता, हम खो जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं, जैसे कि अब मैं किसी अधिकारी पद पे हूँ और सारा पेपर मेरे हाथ में है, इसमें कोई बात आ गई जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा मिलना है, जिसमें कई लोगों का नुकसान होना है। तो अब जो है, क्योंकि पैसा हम सभी जानते हैं कि पैसा एक महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन जीने के लिए, चुनाचे है कि उससे कई लोगों का नुकसान होना है और दूसरी तरफ पैसा है। तो यहाँ पर हमको अपना आध्यात्मिक मार्ग खोजने की ज़रूरत है, यहाँ पर रुकने की ज़रूरत है कि हम देखें कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उस पैसे से अगर किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का हृदय विदीर्ण हो रहा है, तो पैसा गलत है, तो पैसा गलत है। आपको सारा काम जो है नैतिकता के ऊपर रह के करना है कि आपके जरिए से किसी का हृदय प्रताड़ित ना हो आपका फायदा हो लेकिन किसी का नुकसान ना हो। आप घर में हैं, आपके पास पैसे नहीं है, बीवी के हाथ से दूध गिर गया या क्या कहते हैं बच्चे के हाथ से तेल गिर गया, आप क्रोधित हो जाओगे, आप तुरंत तमोगुण पे फेंक दिए जाओगे, आपका मार्ग फिर से खो गया। गलती उसकी नहीं है, भाई दुर्घटना थी, होना हो गया था। आपको क्रोध तेल गिरने की वजह से नहीं आ रहा, आपको क्रोध इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको पुनः उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, पुनः आपको पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा और आपको खर्च के लाना पड़ेगा। तो अधिकतर घरों में जो बातें होती हैं गुस्से वाली गृहस्थ जीवन में, उसका कारण केवल इतना होता है कि जो व्यवस्था करता है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जब वो उसमें कोई ऑब्स्टिकल देखता है तो वो उसको क्रोध पैदा हो जाता है। तो क्रोध का मामला तो ये है, इंसान जो है क्रोध करता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो स्वयं होता है, उसकी स्वयं की मजबूरियां होती हैं, स्वयं के तथ्य होते हैं, स्वयं का अहम हो सकता है। उससे किसी दूसरे को प्रताड़ित करना उचित नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो अपने स्तर पे स्वतंत्र है। आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि तमाम सारी वो चीज़ें करने के लिए जो आप करना चाहते हो, उसको उसको उसकी स्वतंत्रता दीजिए। जब आप उसको उसकी स्वतंत्रता देंगे तो ऐन उलट वो आपको आपकी स्वतंत्रता देगा। मैं एग्जाम्पल से लोग को समझाता हूँ, खासतौर पर महिलाओं को, कि देखिए ऐसा है कि आपके घर में आपकी सास है, आपके ससुर हैं, आपके देवर हैं, देवरानी हैं, बच्चे हैं, पति हैं, तो अगर आप उनके लिए लड्डू बनाएंगी, अंततः तो आप भी लड्डू खाएंगे और उस लड्डू को बनाने के बाद जो श्रेय मिलेगा वो आपको मिलेगा, जो मिठास मिलेगी वो उनकी तरफ से आपको मिलेगी और लड्डू भी आप ही खाएंगे। तो हम और आप जो करते हैं वो हम ही और आप खाते हैं, अंततः हमको भी उसको खाना पड़ता है। तो हम कोशिश ये करें कि अपने जीवन में अच्छी से अच्छी चीज़ें बाहर की तरफ डालें, अच्छी से अच्छी चीज़ों को बाहर की तरफ डालें। जब हम अच्छी से अच्छी चीज़ों को डालेंगे तो हमको भी लड्डू ही खाने मिलेगा, बाकी और कुछ खाने नहीं मिलेगा। तो ये जीवन में शुरुआत के अभ्यास के ये कुछ सूत्र हैं, जिन सूत्रों को, जिन नियमों को लेकर के हम चलेंगे, इसी को पतंजलि योग से यम नियम
कहा गया है। और आसन का मतलब स्वाध्याय है कि आप बैठ करके अपने आप को पढ़ें, ये देखें कि 3 गुणों में से क्या चीज़ मेरे पास ज़्यादा है। और जो संचित कर्म है वो भी स्मृति के रूप में हमारे मनस्पटल हमारे मनस में स्टोर हुए रहते हैं। जब हम उनको एक्शन में लेते हैं, जब वो कभी हमारे कार्य और व्यवहार में आते हैं तो हम पुनः उनको बोलते हैं। लेकिन जब हम उनको केवल देखते हैं, चाहे वो हम कार्य करते समय उनको देखें और ये समझें कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये इस नफ्स की वजह से ये हो रहा है, तो वो जल जाते हैं, वो बीज जल जाते हैं और पुनरावृत्ति नहीं करते। या फिर हम एकांत में बैठ करके अपने उन बीजों को देखें और समझें, तो भी वो बीज जल जाएंगे और उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जो मैंने एक विशेष सर्कल बताया था कि एक बीज बोने के बाद 50 बीज अन्य उत्पन्न होंगे, फिर वो 50 फिर से बोए जाएंगे, फिर से 50 अन्य उत्पन्न होंगे। तो इस तरीके के विशेष सर्कल से हम निकल जाएंगे। तो 2 तरीके हैं इसके, या तो हम कार्य करते समय इतने होश में रहें कि हम समझें कि इसके पीछे हमारा कौन सा गुण कार्य कर रहा है और ये इसके पीछे हमारा स्वार्थ क्या है, हमारा अहंकार क्या है, उसको सही तरीके से देखें, उनका सही तरीके से निरूपण करें और उस कार्य को करें। कोई बात नहीं है, मजबूरी है करना है तो करो उसको, लेकिन उसको देखते रहो। तो वो चीज़ जो है वो उसी समय पर अपने दम को तोड़ देगी। वो बीज जो है 1 से 50 बीजों को पैदा होने नहीं देगी, वो वहीं पर वो ख़त्म हो जाएगी। या फिर हम एकांत में बैठ करके अपने स्मृति में बीज रूप में जमे हुए कर्म बंधनों को देखते रहें अपने स्मृति पटल पर और उनको समझते रहें। इस तरीके से भी इन कर्म बंधनों के बीज का नाश होता है। क्योंकि हमने आज तक बहुत सारे कर्म बंधन, बहुत सारे ऐसे बीज जमा कर रखे हैं, तो ये एक स्लो प्रोसेस है जो कि धीरे 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 होता रहेगा और गुणात्मक रूप में ये आगे जा कर के आपके मानसिक स्तर को क्लियर कर देगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको ताकत देती है वो गुरु प्रेम, गुरु समर्पण है। या फिर कोई व्यक्ति जो है किसी इष्ट को पकड़ ले और उस इष्ट के किसी भी मंत्र को रिसाइट करे और जीवन भर उनको लेकर चलने की कोशिश करे, दिन भर उनको लेकर चलने की कोशिश करे। तो इससे गुरु का तेज या गुरु की कृपा या इष्ट का तेज या इष्ट की कृपा उसके जीवन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और वो भी धीरे धीरे ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने राम 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 कह दिया, आज कह दिया तो कल से मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा। या किसी को मैं सताना छोड़ दूंगा, ऐसा मैंने कई सारे लोगों को देखे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब किताब है, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, एक समय लगेगा, आप समय को दोगे तो स्वतः ही आप इन चीज़ों से धीरे धीरे दूर होते चले जाओगे। इसीलिए भगवान नाम संकीर्तन को पहला स्टेप कहा गया है पहली क्लास का, कि पहली क्लास में बच्चे जिस तरीके से 12 टेबल्स पढ़ता है, 2 एकम 2, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 फाइव ज़ा 10, तो सारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ के चिल्लाते चिल्ला के पढ़ते रहते हैं ताकि उसके अंतःकरण में उतर जाए। तो जब हम किसी नाम का स्मरण करते हैं या उसका सुमिरन करते हैं या उसको रिसाइट करते हैं, तो उसमें जो छुपे हुए गुण हैं वो हमारे जीवन में, उसमें जो छुपे हुए तेज हैं वो हमारे जीवन में प्रविष्ट करते हैं, वो आदर्श हमारे जीवन में स्वतः ही प्रवेश करते हैं। हमने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया है और ये मौका होता है कि हमारे जो नफ्स अम्मारा है वो थोड़ा-सा रेक्टिफ़ाई हो जाए। हमारा जो तमोगुण है वो थोड़ा-सा रेक्टिफ़ाई हो जाए। करना तो करना हो रेक्टिफ़िकेशन कैसा होएगा? ये उसको कम नहीं करेगा। आपके बौद्धिक स्तर को, आपके सद्गुण को ये बढ़ा देगा। तो जब बौद्धिक स्तर को बढ़ा देगा, आपके सद्गुण को बढ़ा देगा, तो जैसे ही कोई गलत काम करने आप जाओगे तो सद्गुण नहीं ये नहीं करना, ये गलत हो रहा है। तो आपको आपके सामने एक ऑब्स्टिकल आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी और आप वो कार्य जो कार्य करने के लिए आप बाध्य हो जाते थे, उस कार्य से आप 2 कदम पीछे हो जाएंगे। और इसके बाद जो है यही रिसाइट आपको इन चारों चक्रों से उठा करके एक ऐसी अवस्था में लेके जाएगा जिसे मैं कहता हूँ संतारोहण, जहाँ पर व्यक्ति जो है वास्तव में ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करने के लिए तैयार होता है, उसकी गुणों को प्राप्त करें, उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए तैयार होता है और वो अपने आध्यात्मिक जीवन को जीना शुरू करता है। उसके बाद, उस संतारोहण मंच के बाद, इसके पहले नहीं, मन, बुद्धि, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, ये सब इसी संसार के गुण हैं
अगर इनको आप पूर्णता समझ रहे हो तो ये संसार के ही गुण हैं और आपको संसार में ही रखेंगे। अगर आपको उस आध्यात्मिक जीवन में वास्तव में उस तत्व की पहचान करनी है तो इस 4 केंद्रों के संसार से निकल करके आपको और आगे बढ़ना होगा। और जहाँ पर मैं कहता हूँ कि जब आपके मानसिक स्तर पर, मानसिक पटल पर तमाम सारी स्मृतियाँ धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगी और एक अवस्था आएगी आपकी जिसको कहते हैं निर्विचार अवस्था। ये खाई है, मैं इसको खाई के रूप में समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी खाई है। एक मनुष्य को इसको पार करने में बड़ा टाइम लगता है। तो उसी निर्विचार अवस्था में ही आप जो है जंप लेते हो। यही संतारोहण मंच है जहाँ से आप जंप करते हो वास्तव में साधनात्मक जीवन की तरफ, आध्यात्मिक जीवन की तरफ। इसी के बाद ही आपका ध्यान घटित होता है। उसके पहले ध्यान आपका कतई नहीं घटित हो सकता। आप कितने की कोशिश करिए, ध्यान इसके बाद की चीज़ है। और यही वो स्तर है जहाँ पर आप अपने प्यास की तृप्ति को संभव बना सकते हैं। अपने प्यास की तृप्ति को संभव बना सकते हैं। एक तो ये है कि हम स्वतः ही इस कर्म को करें और इस तमाम सारे प्रपंचों को स्वतः ही दूर करने की कोशिश करें। और दूसरा होता है कि हम किसी गुरु की शरणागत में जाएं और उनके कृपा रूपी तेज से अपने आप को इस संतारोहण मंच पर खड़ा करें। और ये एक सहज और सरल मार्ग होता है जब हम किसी गुरु कृपा के साथ में इस मार्ग पर चलते हैं। गुरु का महत्व बहुत बड़ा है, गुरु का वास्तव में मार्ग बहुत बड़ा है। हाँ, फ़र्क ये है गुरु आपको डोलची दे देगा, रस्सी दे देगा, कुएं के सामने खड़ा कर देगा और आपको रस्सी में डोलची को बांधना है, कुएं में डालना है, पानी निकालना है और पीना है। ये आपका कार्य है। लेकिन इन तीनों चीज़ों की व्यवस्था जो है गुरु स्वयं कर देगा और आपको उस स्थान पर ले जाके खड़ा करेगा जिसको मैं कहता हूँ संतारोहण मंच। ये एक तो तरीका यह है कि हम धीरे धीरे स्वतः प्रयास से इष्ट को धारण करके अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करें। और एक विषय ये है कि अपने गुरु कृपा के साथ में गुरु को धारण करने के बाद में धीरे समय तो इसमें भी लगेगा, लेकिन पहले के अनुरूप आधे से कम का समय लगेगा। फ़र्क ये है कि हमने वास्तव में गुरु को धारण किया हो, सही समर्पण के साथ धारण किया हो, उनकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। और जब एक ऐसा वक्त आएगा कि आप उस निर्विचार अवस्था को पा लेंगे तो उसी निर्विचार अवस्था में आपकी जो प्यास है, जिस प्यास की मैं बात करता हूँ, वो प्यास जो है आपकी समझ में आ जाएगी और उसकी तृप्ति भी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ही प्रथम स्तर की तृप्ति आपको होती है, इस स्तर पे जा कर के आपकी प्यास थोड़ी सी भी बुझती है, आप उस आनंद को महसूस कर पाते हो। आप तुरंत जंप कर जाओगे उस अनंत की सीमा में जहाँ पर वो अनंत स्वतः ही विद्यमान है और आप उसकी पहचान कर सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। ये बहुत ही छोटे में मैंने उस सूत्रों को दिया है कि आपको क्या करना है। आपको स्वाध्याय करना है, आपको अपने तीनों केंद्रों पर ध्यान रखना है, नफ्स के तीनों केंद्रों को ध्यान रखना है। और ये प्रत्येक नफ्स के साथ में, हर एक नफ्स के साथ में, हर एक मन के बिंदुओं के साथ में, हर एक गुण के साथ में अलग अलग शरीर जुड़ा हुआ है, अलग अलग आत्मा जुड़ी हुई है, अलग अलग बुद्धि जुड़ी हुई है। अगर आप रज में चले गए, रजोगुण में हो, तब आपका विवेक काम करता है। आप सत में हो तब आप प्रज्ञावान हो, आपका प्रज्ञा काम करेगी, वही बुद्धि है। तो पहले बुद्धि होती है, फिर प्रबुद्ध होता है, फिर विवेक बनता है, फिर प्रज्ञा बनती है। तो इस तरीके से उसमें भी धीरे धीरे उत्थान ही होता है। आप पहले स्थूल शरीर को जी रहे हो, फिर मनोमय शरीर को जियोगे। जो तीनों मैंने बताया आपके तीनों गुण को लेके, ये मनोमय शरीर है कि जिसमें आपके स्मृतियों के अनुसार आपका जीवन चलता है। और उसके बाद में मनोमय शरीर के साथ में विज्ञानमय शरीर, ये किस तरीके से कार्य करता है मैंने आपको बताया
कि इन तीनों में से जो ज़्यादा मजबूत है कि विज्ञान में शरीर, हाँ, हालाँकि इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, फिर भी थोड़ा-सा इशारा कर देता हूँ मैं आपको कि विज्ञान में शरीर को हम ऐसा समझ लें कि जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि मुझे किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी जाना है और प्रेमिका से भी मिलना है और सुबह-सुबह की नींद भी मेरे को प्यारी है। जो नींद तो हो गया मेरा तामसिक गुण और प्रेमिका से भी मिलना है, तो इसमें प्रेम का भाव है और वासना का भी भाव है। तो वासना का भी भाव है तो ये तमोगुण है और चूँकि प्रेम का भी भाव है तो ये मेरा रजोगुण है। तो ये 3 गुण अपने आप में खेल रहे हैं और ये मजबूत है, हमारे जीवन में पैदाइशी मजबूत है ये। और हमारा जो सद्गुण है और जो हमारा बौद्धिक स्तर है वही, वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इस ऐसा समझ लीजिए कि अगर हमारा सत्वगुण 2 है तो भाव 4 है और तम जो है 8 है। तो ये अब 8, 4, 12, 12 पॉइंट लेकर के ये खड़े हैं, 2 पॉइंट पे हम खड़े हैं, तो कार्य कौन-सा करोगे आप? ऑब्वियसली आप 12 पॉइंट वाले काम करोगे। लेकिन जब आप अपने आप को समझाते हो, अपने आप को मैसेज देते हो कि नहीं ये कार्य ज़रूरी है हमारे भविष्य के लिए, तो ये दोनों कार्य जो है अपने आप समझ जाते हैं। तो ये तामसिक गुण भी आपको उठा देगा कि नहीं भाई उठ जा, अब सोना नहीं है। और ये दूसरा जो भाव है 4 गुना वाला, ये भी समझ जाएगा कि नहीं ठीक है, इसको करना ज़रूरी है। तो उस 2 पॉइंट ने इन दोनों को साथ में लिया और उस कार्य को अपने संपन्न कर पाए। ये विज्ञान है, ये हमारे अंतःकरण का विज्ञान है कि जिस तरीके से गुणा भाग से ये चलता है। विज्ञानमय के शरीर के बाद आनंदमय शरीर, धीरे-धीरे करते-करते हमारा जब बौद्धिक स्तर, हमारा जो सद्गुण मजबूत होता चला जाएगा, तो एक स्थायित्व की भावना, एक तटस्थता की भावना, एक संतुष्टि की भावना, एक समत्व की भावना हमारे अंदर पैदा हो जाती है और हम जो है उस निर्विचार क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी खाई है। हमको बहुत समय उस क्षेत्र में रहना है। इनसे निकलने के बाद भी हमको उस क्षेत्र में बहुत समय तक समय बिताना है। हाँ, ये है कि जब हम उस क्षेत्र में अपने समय को बिताएँगे, तो हम समझ पाएँगे अपने वास्तविक प्यास को और आनंद को हम वहाँ पर स्वतः ही रिसीव करने में सक्षम होंगे। और वो आनंद ही है, जो हमें उस क्षेत्र में बनाए रखने में सक्षम है। और जब ये पूर्ण होता है, तब हम फेंक दिए जाते हैं उस अनंत की ओर, जहाँ पर अब इस संदर्भ को ना कहा जाए तो ही ठीक है, जहाँ पर सारा संसार हमारे हथेली पे रखे हुए राई के दानों के समान होता है। आगे 3 चरण उस अनंत क्षेत्र में भी है, जिसकी चर्चा करना उचित नहीं है, जिसकी चर्चा करना उचित नहीं है। हाँ, मैं इतना कहूँगा कि जब हम उस नो थॉट एरिया में पहुँचते हैं, विचार शून्य अवस्था में पहुँचते हैं, तो उसके बाद का जीवन जो है स्वतः ही ऑटोमोटेड मूव पे आ जाता है कि जब हम उस आनंद को प्राप्त करेंगे तो हमने आधे से ज़्यादा अपने जीवन की संकटों को निपटा लिया है। अब हम फेंक दिए जाएँगे स्वतः ही उस आगे के 3 क्षेत्रों की तरफ और इसी क्षेत्र पर चल कर के हमको हमारा वास्तविक गुरु मिलता है। वास्तविक गुरु मिलता है मतलब हम वास्तव में गुरु पद को पहचान पाएँगे और वहाँ पर हमको वास्तविक गुरु हमारा मिलेगा, जो कि हमको स्वतः ही आगे की तरफ लेके जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो और मैं यही सोचूँगा कि हम वास्तव में थोड़ी देर बैठे, हमारे शास्त्रों में, हमारे सूफ़ी संतों ने, हमारे संतों ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम उनके प्रति अपने जीवन में आभार पैदा करें और उनकी दी हुई शिक्षाओं पर हम चिंतन करें, क्योंकि हमें दिया सब कुछ गया है। फ़र्क ये है कि हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बात केवल इतनी है, हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, अपने स्वाद में इतने व्यस्त हैं कि हम उस पर चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका दिन शुभ हो, सभी के साथ में शुभाशीष। अगली बार हम जो है थोड़ा-सा गणितीय विषय पे चलेंगे कि किस तरीके से ये जो है कार्य करता है। एक नफ़्स जो है, एक केंद्र जो है हमारे विभिन्न शरीरों के साथ में, बौद्धिक स्तर के साथ में, रूहों के साथ में जुड़ा हुआ है। आप सबका धन्यवाद।